भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वो मुमताज से बेहद प्यार करते थे। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह तो पहले से बना बनाया था। शाहजहां ने तो बस इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया था। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तो वह होता है जो सच है, जिसे कुछ समय तक छुपाया जा सकता है, और दूसरा वह जो सच्चाई को छुपाने के लिए बनाया गया झूठ हो। और आज मैं दोनों में से किसी एक पहलू के बारे में आपको बताऊंगा, और वीडियो के अंत में आप मुझे बताना कि सिक्के के इस साइड वाले इत्तेफाक से आप सहमत हो, या आप चाहते हो कि मैं सिक्के के उस साइड वाले हिस्से का इतिहास आपको बताऊं। हर किसी की जुबान पर ताजमहल का नाम आता है और हर कोई इसके बारे में कुछ न कुछ तो जानता ही है, लेकिन क्या आपने कभी इसके इतिहास और इसके छुपे हुए पहलुओं को जानने की कोशिश की है? यह वीडियो आपको ताजमहल के बारे में वो सारी दिलचस्प और रहस्यमय बातें बताएगा जो आपको कहीं और नहीं सुनने को मिलेगी। तो सबसे पहले इस पर ही बात करना सही होगा कि आखिर ताजमहल को बनवाया क्यों गया था, और इसके लिए हमें जानना होगा उस सम्राट के बारे में जिसने बला से भी ज्यादा खूबसूरत ताजमहल को बनवाया था, जो कि आज वहां खड़ा है। उस सम्राट का असली नाम था मिर्जा साकिब-उद-दीन मोहम्मद खुर्रम, जिन्हें आज आप शाहजहां के नाम से जानते हो। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जगत गोसाई था। 1628 से 1558 तक उनके शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के लिए प्रसिद्ध थे। शाहजहां का शासनकाल मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े विस्तार और अपने पूरे क्षेत्र में कला, संस्कृति और वाणिज्य को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए भी उल्लेखनीय है। उनके शासनकाल में स्थापत्य कला ने नई ऊंचाइयों को छुआ, जिनमें लाल किला और जामा मस्जिद जैसे भव्य निर्माण शामिल हैं। तो ये तो हो गए वो इंसान जिन्हें ताजमहल को बनवाने वाला माना जाता है। अब हम बात करते हैं उनकी जिनके लिए बनवाया था इन्होंने ताजमहल को, यानी कि मुमताज महल। इतिहासकार बताते हैं कि मुमताज से मंगनी के बाद शाहजहां की पहली शादी हुई थी। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई भैया? तो मतलब कि मुमताज महल से इनकी मंगनी तो हुई, पर शादी कुछ सालों बाद हुई, और उस बीच इनकी पहली शादी हुई कंधारी बेगम से। वो शाहजहां की पहली पत्नी और कंधार की राजकुमारी थी। उनकी शादी ने मुगल साम्राज्य और फारस के बीच संबंधों को मजबूत किया, और ऐसा नहीं था कि अपने सबसे प्यारी बेगम से निकाह करने के बाद शाहजहां यहीं रुक गया। इसके बाद भी उन्होंने कई और शादियां की थी। खैर, मुमताज और शाहजहां के बीच इतनी मोहब्बत थी कि लोग कहते हैं कि शौहर और बीबी में ऐसा इश्क किसी ने देखा नहीं था। अब सच्चाई क्या है ये तो कहने वाले ही जाने। दोनों के कुल 14 बच्चे हुए। तीसरे नंबर का औलाद था दारा सिको और छठे नंबर पर पैदा हुआ था औरंगजेब। 1631 का साल था और महीना था जून। शाहजहां अपनी सेना के साथ बुरहानपुर में थे, जहां लोधी पर चढ़ाई थी, और शाहजहां के साथ मुमताज महल भी थी। पर मुमताज उस समय गर्भवती थी। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि एक गर्भवती महिला को युद्ध भूमि में ले जाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी? अब ऐसा हो सकता है कि एक पिता अपने नवजात बच्चे को सबसे पहले देखना चाहता हो। यहाँ ऐसा भी बताया जाता है कि जब भी शाहजहां किसी युद्ध पर जाया करते थे तो मुमताज महल उनके साथ जाती थी। तो ये भी एक कारण हो सकता है, या और कोई रीजन हो तो भी एक गर्भवती महिला को इतने दूर युद्ध भूमि में ले जाना समझ के परे है। खैर, यहीं पर करीब 30 घंटे लंबे प्रसव पीड़ा और अत्यधिक थकान के बाद अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई। मुमताज के डॉक्टर वजीर खान और उनके साथ रहने वाली दासी सती उन निसा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुमताज को बचा नहीं पाए। मुमताज की मौत के गम में शाहजहां ने अपने पूरे साम्राज्य में शोक का ऐलान कर दिया। इसके बाद ही शाहजहां ने कसम खाई थी
कि मुमताज की कब्र पर ऐसी इमारत बनवाएंगे जैसी दुनिया में कोई और इमारत नहीं होगी। इसके बाद ही ताजमहल का निर्माण कराया गया था। हालांकि एक थ्योरी ये भी है कि मुमताज ने मरते समय शाहजहां से ये वादा लिया था कि उसकी कब्र ऐसी बनाई जाए जैसे पूरी दुनिया में कहीं ना हो। कहते तो यह भी है कि मुमताज जब आगरा में होती तो यमुना किनारे एक बाग में अक्सर जाया करती थी। शायद इसी वजह से शाहजहां ने जब मुमताज की याद में एक मास्टरपीस इमारत बनाने की सोची तो यमुना का किनारा तय किया। 38 से 39 बरस की उम्र तक मुमताज तकरीबन हर साल गर्भवती रही। शाहजहांनामा में मुमताज के बच्चों का जिक्र है। आज मैं इस वीडियो में आपको डेट और नाम भी बता देता हूँ कि कब कब किन किन बच्चों को जन्म दिया मुमताज महल ने। शाहजहांनामा के मुताबिक मार्च 1613 में शहजादी हुरल अनिसा का जन्म होता है और इसके अगले ही साल अप्रैल 1614 में शहजादी जहारा बेगम आती है। इसके बाद फिर मार्च 1615 में दारा सिकोह का जन्म होता है जो कि काफी प्रसिद्ध भी हुए। दिन जुलाई 1616 में शाह शुजा का जन्म होता है। सितंबर 1617 में शहजादी रोशन आरा का जन्म होता है। नवंबर 1618 में पैदा होते हैं औरंगजेब जो कि बाद में मुगल सम्राट भी बने। इसके अगले ही साल दिसंबर 1619 में एक बच्चे का जन्म होता है जिनका नाम रखा गया उम्मेद बख्श। जून 1621 में आती है सुरैया बानो। 1622 में एक शहजादे का जन्म होता है जो शायद होते ही मर गया था। इसके बाद सितंबर 1624 में मुराद बख्श का जन्म हुआ। नवंबर 1626 में लुफ्तल्लाह का जन्म होता है। मई 1628 में दौलत अफजा ने जन्म लिया। इसके बाद अप्रैल 1630 में शहजादी हुसैन आरा का जन्म हुआ और इसके बाद सबसे लास्ट में होता है जन्म जून 1631 में शहजादी गौहर आरा का, जिन्हें जन्म देते वक्त ही मुमताज महल की मृत्यु हो गई। अब इससे पहले कि मैं ताजमहल पे जाऊं एक और इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि मुमताज महल की मौत बुरहानपुर में ही 17 जून 1631 को हो गई थी और मौत के बाद उन्हें यहीं दफना भी दिया गया था। बुरहानपुर जिले के जैनाबाद में ही शाहजहां की बेगम मुमताज की असली कब्र मानी जाती है जो कि ताप्ती नदी के पूर्व में आज भी स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मुमताज महल को बुरहानपुर जो कि आज मध्य प्रदेश में स्थित है वहां ही दफना दिया गया था और वहीं उनका कब्र है तो वहां से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर आगरा के ताजमहल में फिर किसका कब्र है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि मुमताज के शरीर को अस्थायी रूप से बुरहानपुर के ताप्ती नदी के किनारे जैनाबाद बाग में दफन किया गया था। अब्दुल हमीद लाहौरी के मुताबिक मुमताज महल के शरीर को 100x100 के एक टैंक में दफन किया गया। उसके 6 महीने बाद राजकुमार शाह शुजा के निगरानी में उनके शरीर को आगरा लाया गया और आगरा के दक्षिण में उन्हें एक बार फिर से अस्थायी तौर पर दफन किया गया और इसके बाद आखिर में कई सालों के बाद उन्हें अपने मुकाम यानी ताजमहल में दफन कर दिया गया। क्योंकि जहां मुमताज की मृत्यु 1631 में ही हो गई थी तो वहीं महल के बनने का काम ही 1632 में शुरू हुआ था और इस महल को बनने में तो कई सालों का समय लगा। 1653 में यह महल बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ था। इतने साल के लंबे इंतजार के बीच मुमताज महल के कब्र को कई बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और आखिरकार फिर ताजमहल में उनके कब्र को स्थायी तौर पर बनाया गया। अब बात करते हैं 7 अजूबों में शामिल ताजमहल की। ताजमहल पर किताब लिखने वाले डायना और माइकल प्रेस्टन लिखते हैं, शाहजहां का पहला मापदंड था कि ताजमहल की जगह शांत और आगरा शहर से दूर होनी चाहिए। दूसरा मापदंड था ये इमारत इतनी बड़ी हो कि इसे दूर से देखा जा सके। तीसरा ये था कि ये यमुना नदी के पास हो ताकि इसके बागों की सिंचाई के लिए पानी कभी भी कम ना पड़े। शाहजहां ये भी चाहते थे कि ताजमहल आगरा के किले से दिखाई दे जहां वो रहा करते थे और शाहजहां ने इसके लिए आगरा किले से 1.5 मील दूर की जगह चुनी। ताजमहल 400 साल पहले बनाया हुआ इंजीनियरिंग का एक अद्भुत मास्टरपीस है जो आज भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। इसकी टेक्नोलॉजी को देखने के बाद साइंटिस्ट आज भी ऐसा मानते हैं कि शायद ही आज फिर से ऐसी बिल्डिंग बनाई जा सके। जितना अट्रैक्टिव ताजमहल देखने में लगता है उससे भी ज्यादा अमेजिंग इसकी इंजीनियरिंग है। ताजमहल का फाउंडेशन इतना मजबूत है कि अर्थक्वेक, फ्लड, भारी बारिश की सिचुएशन में भी ये शान से खड़ा रह सकता है। जैसा कि आपको पता है ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है
और नदी के किनारे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि एक तो पानी की वजह से जमीन का कटाव होता रहता है और ऊपर से फिसलन भरी मिट्टी जो किसी भी फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो यहाँ इंजीनियर्स को एक ऐसे फाउंडेशन बनाने की जरूरत थी जो पानी की वजह से कभी भी कमजोर ना हो। तो इंजीनियर्स ने सोचा क्यों ना ऐसी फाउंडेशन बनाई जाए जो पानी की वजह से कमजोर ना हो और दिन ब दिन इसकी मजबूती और बढ़ती जाए। इसलिए ताजमहल की फाउंडेशन में बहुत नीचे तक अच्छे से खुदाई की गई, जब तक कि एक ठोस जमीन न मिल गई। इसके बाद भी यहाँ एक और इंटरेस्टिंग काम किया गया कि जमीन के नीचे 100 से भी ज्यादा कुएं खुदवाए गए और इन कुओं में अच्छे से मलबे की फिलिंग की गई ताकि ये मजबूत हो, और जिसमें एक ऐसी लकड़ी डाली गई जो कि यमुना की नमी को जितना ऑब्जर्व करेगी, फाउंडेशन भी उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। यहाँ एक और प्रॉब्लम थी कि उस समय तक सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस टाइम सीमेंट की जगह लाइम या आप चूना कह सकते हो, इसका इस्तेमाल किया गया। भवन में लगने वाला संगमरमर 200 मील दूर मकराना से लाया गया। एक पुर्तगाली आगंतुक सिवेस्टायो मैनरिक ने लिखा, ताजमहल में इस्तेमाल किए गए संगमरमर के कुछ टुकड़े इतने बड़े थे कि उन्हें बैलों और लंबी सींगों वाले भैंसों ने अपना बहुत पसीना बहाकर आगरा तक पहुंचाया था। उन्हें खास तौर से बनी बैलगाड़ियों में लाया गया था, जिसे 25 से 30 मवेशी खींचते थे। ताजमहल को बनवाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलवाया गया जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर जो मध्य एशिया में स्थित है, वहां से जिस कारीगर को बुलवाया गया वह संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। विराट कद के गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर बुलाया गया तथा मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलवाया गया। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण से पूर्व 6 महीनों में कुशल कारीगरों को तराश कर उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठा किए गए, जिनकी देखरेख में करीब 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने कार्य किया। इसी प्रकार ताज निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर राजस्थान के मकराना से, अन्य कई प्रकार के कीमती पत्थर एवं रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रूस, ईरान आदि कई देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमतों पर खरीद कर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। ताजमहल को बनाने के समय एक और चीज का ध्यान रखा गया था, जैसे कि अगर कभी आप ताजमहल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मुख्य भवन के चारों ओर 4 मीनारें हैं। ये चारों मीनार बाहर की तरफ थोड़ी झुकी हुई हैं और ऐसा इसलिए डिजाइन किया गया कि कभी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है और ये मीनारें गिरती हैं तो बाहर की तरफ गिरें, मुख्य बिल्डिंग पर गिरकर मुख्य बिल्डिंग को कोई नुकसान न पहुंचाएं। इसी तरह आप अभी अगर ताजमहल जाते हो और शाहजहां और मुमताज की कब्र अभी आप देखते हो तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वह एक फॉल्स कब्र है। असली कब्र तो उसके ठीक नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बनी हुई है, जो अभी पर्यटकों को नहीं दिखाया जाता है। वो एक रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है और उस कमरे को बंद करके रखा जाता है। सिर्फ कुछ खास लोगों को ही वहां जाने की अनुमति होती है। ताजमहल में और भी ऐसे कई गुप्त स्थान हैं जहां आम जनता या कोई बड़े अधिकारी भी नहीं जा सकते हैं। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल में न केवल मुमताज बल्कि शाहजहां के 3 और बीबियां भी दफन हैं। पूर्वी गेट पर सरहिंदी बेगम का मकबरा है, जिन्हें इजुनिसा बेगम के नाम से जानते हैं। पश्चिमी गेट पर फतेहपुरी बेगम का मकबरा है। इसके अलावा चौथी बेगम खानदारी बेगम का मकबरा ताज के बाहर बना हुआ है। इतनी सारी जानकारियां होने के बावजूद भी अभी भी ताज के अंदर न जाने कितने ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिसे समय और इतिहास ने छुपा के रखा है। शायद हमें ताजमहल के इन रहस्यों को समझने के लिए और भी कई सालों तक इंतजार करना होगा, लेकिन इस अजूबे के भीतर हर एक पत्थर, हर एक नक्काशी एक कहानी कहता है जो आज भी हमें अपनी ओर खींचती है।